हमारे देश में कुल 100 से अधिक ऐसी कंपनीज के सीईओज आ रहे हैं, 15 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। ऐसे पावरफुल लोग हमारे देश के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखने के लिए बेताब है। भारत ने ऐसा दुनिया के सामने क्या प्रस्तुत कर दिया कि लोग भारत की तरफ चले आए। यह सम्मेलन भारत के अंदर भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है और यहां पर आने वाले समय में 7 बड़े मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, जिसमें ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, साइंस, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिसोर्सेज, एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इश्यूज, ये तमाम चीजों के ऊपर चर्चा होने जा रही है। और उन बेताब लोगों को आज हमारे देश में इनविटेशन इसलिए दिया गया है कि भारत यह चर्चा करना चाहता है कि दुनिया किस ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में बढ़ रही है। आज के सेशन में मैं आपको वो सारी टेंशन्स दुनिया की आपके सामने रखूंगा जिसके लिए भारत ने एक ऐसी मीटिंग बुलाई है जिसके मायने जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको स्वतः समझ में आने लगेंगे कि ये वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता है जो आप और हमने अभी तक सोची ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 2 प्रकार के कार्यक्रम हैं। 16 फरवरी को कीनोट और पैनल डिस्कशन है और 16 से 20 फरवरी को एआई इंपैक्ट एक्सपो है। खुद अश्विनी वैष्णव जी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 100 से ज्यादा देश, 15 से अधिक हेड ऑफ स्टेट, 100 से ज्यादा सीईओज और 500 से अधिक सेशन दिल्ली में आयोजित होंगे 16 से लेकर 20 फरवरी के बीच में। ठीक है, यह एक घटना है, एक बड़ा इवेंट है जिसके बारे में चर्चा किया जाना लाजमी है। इस इवेंट में जो लोग आ रहे हैं बड़े दिग्गज लोग हैं जिनके बारे में मैंने कहा कि जैसे आप अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा सुनकर उत्साहित होने चाहिए थे, आप अगर इस एआई इंपैक्ट समिट के बारे में अब तक भी उत्साहित नहीं हैं तो आप समझिए कि आप टाइम से पीछे चल रहे हैं। यह मैं आपको बताऊंगा क्योंकि दुनिया ने यह पाया है कि जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां एआई का इंटीग्रेशन लेस डेवलप्ड और विकासशील देशों की तुलना में बहुत आगे है। अगर आपको इसके बारे में सूचना नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम और आप लैग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि एआई समिट के अंदर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एनवीडिया के फाउंडर जेनसेन हुआंग, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हर्शबेस, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन, ये तमाम लोग, इवन बिल गेट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ बॉर्गे ब्रेंडे, आईबीएम के क्रिएटिव कॉमन्स, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेसी प्रोफेशनल, तमाम प्रकार के लोग। और भारत में भी अगर बात की जाए तो मुकेश अंबानी, नंदन नीलेकणी, मिस्टर कृथि वसन, ये तमाम वो लोग इसके अंदर बैठक में हाजिर होने वाले हैं जिनकी अगर एक बार में नेटवर्थ जोड़ दी जाए तो कई देशों की जीडीपी से ऊपर निकल जाएगी। अकेले इस एनवीडिया की नेटवर्थ $5 ट्रिलियन से ऊपर है। तो अगर आप गूगल इसमें जोड़ दें, माइक्रोसॉफ्ट इसमें जोड़ दें, तो आप अगर इन लोगों को देखें कि कितने बड़े लोग यहां आ रहे हैं तो खुद अमेरिका की इकोनॉमी को चैलेंज किया जा सकता है। इतने सारे टेक दिग्गज और राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर पहुंच रहे हैं। 16 से 20 फरवरी दिल्ली के लिए बेहद खास होने वाला है। भारत मंडपम में होने जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंपैक्ट पर बैठक। अब हम इस तक आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसकी जरूरत क्या है इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। अल्टीमेटली इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरा क्या लेना देना है, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। समझने वाली बात यह है कि दुनिया मशीनों के अंदर उपलब्ध दिमाग के प्रति तेजी से दौड़े चली जा रही है और उसके पीछे का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर इसके साथ नहीं चले तो कहीं पिछड़ ना जाएं। अगर हम पीछे रह गए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक उस रेस से छूट जाएंगे जिस तरफ दुनिया दौड़ रही है। एआई के प्रति हर व्यक्ति अपने अपनी चिंताएं भी रखता है। चिंताओं में कई प्रकार के ऐसे कंसर्न हैं जो प्राइवेसी से जुड़े हैं, सिक्योरिटी से जुड़े हैं, सच बोलने से जुड़े हैं, बेरोजगारी से जुड़े हैं, तमाम प्रकार के डर हैं जिन्हें लेकर के लगातार चर्चाएं होती रही हैं। बिल गेट्स और एलॉन मस्क पहले ही एआई को इंसानों के लिए खतरा बता चुके हैं। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने भी एआई को खतरा बताया है। वैज्ञानिकों के साथ साथ खुद डॉक्टर जॉफ्रे हिंटन, जिन्हें गॉडफादर कहा जाता है एआई का,
उन्होंने कहा कि एआई जो आपको वरदान लगती है वो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा होगी। इनके साथ साथ सुंदर पिचाई कहते हैं कि आने वाले समय में एआई के लिए नियम बनाना जरूरी है, इसका इस्तेमाल की खुली छूट नहीं होनी चाहिए। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि एआई जो सबसे बड़ी सफलता दिख रही है वो सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। एलॉन मस्क का कहना है कि अगर मुझसे हमारे अस्तित्व को खत्म करने वाली किसी टेक के बारे में पूछा जाएगा तो उसका नाम परमाणु बम नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यही कारण है कि पुतिन कहते हैं कि दुनिया के अंदर राज वही करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा होगा। मतलब कुल मिलाकर यह है कि आने वाले टाइम में एआई का इंसानों के साथ जो इंटरेक्शन है उसे लेकर तमाम टेक दिग्गज, तमाम राष्ट्र अध्यक्ष कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योर हैं और उन्हें यह डर है कि यह पता नहीं किस दिशा में जाकर पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन मशीनों को सिखाने वाला इंसान खुद मशीनों से चलने लग गया तो क्या होगा। कहा जा रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेन हुई मशीनें खुद से खुद डिसीजन लेने लगी हैं और मानवों को आदेश देने लगी हैं। हाल ही में एक ऐसा ही चिंताजनक वाकया हुआ जब सोशल मीडिया पर फेसबुक की तरह एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया जिसका नाम मोल्ट बुक था। जानकर बड़ा ही आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। साथियों, फेसबुक पर आप और हम जैसे लोग आपस में एक दूसरे की दिनचर्या, जीवन, उसके जीवन के अपडेट्स, ये सब जानने के लिए उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन सोचिए कि आर्टिफिशियल एजेंट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए एजेंट्स ने खुद के लोग बनाए और खुद का आर्टिफिशियल एजेंट्स का एक सोशल मीडिया बना लिया और नाम रखा गया मोल्ट बुक। अब सुनने में यह बड़ा ही समझने में हला सा अटपटा होता है कि इस पर अकाउंट किसका बना हुआ है। एक एआई के बोट का बना हुआ है। मतलब बोट से मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसने खुद को एक व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया। वो एआई टूल है लेकिन वो अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ चटिया रहा है वो भी एक एआई बोट है। और ये सब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं जहां इंसानों की एंट्री मना है। मशीनें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, मशीनें आपस में एक दूसरे से बतिया रही हैं। एआई चैटबॉट्स अपने आप के कन्वर्सेशन में इंसानों को बाहर कर बैठा है। आश्चर्य इस बात का हुआ, इसको हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला था कि इस एआई एजेंट ने, मोल्ट बुक ने जो कर दिखाया वो दुनिया को चकित करने वाला है कि एक बोट से खुद ने 1.5 लाख अपने जैसे एजेंट खड़े कर लिए। विचारने वाली बात है। ये हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस महीने की शुरुआत में डाला था और आपके सामने चिंता व्यक्त की थी कि मशीनें जिस तरह से खुद के एजेंट बना रही हैं, वहां आने वाले समय में एक ने अपने जैसे लाख एजेंट खड़े कर लिए और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेड कर रहे हैं और इंसानों को एंट्री करने से रोक रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना ही यही है कि जब तक टेक्नोलॉजी आपका नौकर है तब तक सेफ है, अगर वो आपको आदेश देने लगी तो क्या होगा। विचारणीय तथ्य है। अभी तक भी आपके दिमाग में इस बात की पिक्चर नहीं बनी होगी कि कोई कैसे मुझे आदेश दे सकता है, मैं तो स्वतंत्र हूं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे अनुभव सुने होंगे जिन्हें देखकर आप बड़े चौंके होंगे। कुछ लोगों को मोबाइल से बंधक बनाने की आपने बात सुनी होगी। लोगों को मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा था। डिजिटल अरेस्ट नाम का एक शब्द आपने हाल ही में सुना होगा। आज डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो पर्दे के पीछे बैठे हुए कुछ अपराधी तत्व हैं। विचार करिए, वो लोग अपने सीमित दिमाग से आपका एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। मशीनों ने अगर खुद से यह तय कर लिया कि आपका डिजिटल अरेस्ट करना है या आपके साथ ब्लैकमेलिंग करनी है तो आप कहां बच पाएंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही नहीं, तमाम प्रकार से इंटरनेट पर ही तो निर्भर हैं। आज आपके चाहे मोबाइल अकाउंट्स हो, चाहे बैंक अकाउंट्स हो, चाहे आपकी निजता हो, आप सब कहीं ना कहीं फोन के इर्द गिर्द लेकर घूम रहे हैं और तमाम प्रकार के एआई टूल्स अब आपकी हर निगरानी को कर रहे हैं। किसी दिन उन्हीं एआई टूल्स के लिए किसी ने कमांड लिख दिया कि इस व्यक्ति को इसके फोन का ही बंधक बनाना है। वो फोन आपसे बातचीत कर रहा है, जैसे ही आप कॉल पे हो आपका फोन आपसे कह रहा है कि यदि तुमने अगले कुछ घंटों में अपने पूरे कपड़े उतार कर रोड पर नंगा चलना शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हारी सारी निजी तस्वीरें तुम्हारे व्हाट्सएप में, तुम्हारे तमाम प्रकार के प्राइवेट अकाउंट्स में भेज दूंगा। आप विचार करिए कि आप जैसे ही उसे लॉक करने लगते हैं, फोन को बंद करने का सोचते हैं, वो फोन आपसे खुद मना कर दे कि नहीं, मैं आपसे अब बंद भी नहीं हो सकता, लॉक मेरे कंट्रोल में है। आप सोच रहे हैं कि या कोई आदमी बैठा है क्या सामने? नहीं, एक अपने आप में किसी सरफिरे ने ऐसा कमांड दे करके कोई ऐसा बोट बना दिया, कुछ ऐसा एजेंट तैयार कर दिया जो एजेंट आपको अपना गिरफ्त में लेकर बैठ गया। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ समझदार लोग जरूर यह सोचेंगे कि नहीं, मैं बच जाऊंगा। आपको हर समय यह डर लगेगा क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी निजता
निजता के लिए ही ब्लैकमेल होता है। ये तमाम प्रकार के अपराध जो चलते हैं वो आपकी इज्जत के लिए, आपकी निजता के लिए ही चलते हैं कि आपने ये नहीं किया। तो ये ब्लैकमेल का असल में अर्थ क्या है कि जो लोगों को नहीं पता है वो बता दिया, तो तुमने किसी को गाली दी वो बता दी, तो तुमने रिश्वत ली वो किसी को बता दी, तो तुमने कोई किसी के साथ में मित्रता कर रखी है वो पब्लिक कर दी, तो तुमने फलानी फोटो खिंचवाई थी, लोगों को लगता है तुम दारू पीते देखे गए थे। कुछ भी ऐसा जो आपके पब्लिक प्रोफाइल में नहीं है उसे अपलोड करके रातों रात मशीनें आपको अपना गुलाम बना ले, तो सोचिए क्या होगा। यह ऐसा इंपैक्ट है जिसके बारे में ये तमाम टेक दिग्गज समझ रहे हैं। ये मोल्ट बे फॉर्म जो करके मैं मोल्ट बुक आपको बता रहा हूं, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। विचार कीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई लोगों को फोन पर कई ऐसी कंपनियां इस तरह से धमकाकर इस्तेमाल करती हैं कि अगर तुमने कर्जा नहीं चुकाया या तो तुमने जो पैसा लिया था उस पर इतना प्रतिशत नहीं चुकाया तो हम तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को कॉल कर देंगे। ऐसा चाइनीज कई एप्लीकेशंस ने किया भी था। जब कुछ लोगों को सस्ते लोन कोरोना के टाइम पर दिए गए थे और वसूली के नाम पर उनसे अनाप शनाप पैसा वसूला गया और नहीं देने पर उन्होंने पूरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उस एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस कर ली और तमाम रिश्तेदारों को कॉल करके आपकी पूरी बातें बताई कि आपका वो फलाना सिंह कर्ज में है। ऐसे बहुत सारे लोग, ना जाने कितने सारे लोग इस तकनीकी के बंधक बनकर रह गए थे। यह तो एक नमूना था। विचार करिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक जा सकती है। आज सरकार का 2 दिन पहले बिल आया है कि अगर डीप फेक लगाकर किसी ने वीडियो बनाया तो उसको 3 घंटे के अंदर डिलीट करना होगा। सरकारें अब चिंतित हैं। आप और हम तो क्या सोचते हैं कि हम तो कमांड देकर, प्रॉम्प्ट देकर पूछ लेंगे कि बताओ क्या चल रहा है। हमारे लिए एआई उतना ही है। लेकिन विचार करिए साथियों, एआई का जो इंपैक्ट है, जो आप और हमारी कल्पना से बहुत परे है। मैंने आपको हल्का सा भय दिखाया, आपके दिमाग में अचानक घंटी बजने लगी कि हां ये हो गया तो क्या होगा। सोच कर देखिए, ना जाने कितने प्रकार की चीजें हैं। ये तो आपकी निजता से जुड़ी चीज है। किसी देश की सुरक्षा से जुड़ा कुछ हुआ तो क्या होगा। विचार करिए, देश की परमाणु बम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ तो क्या होगा। न्यूक्लियर मिसाइल, मटेरियल, रिएक्टर्स, ना जाने कितनी, बैंकिंग सिस्टम, शेयर मार्केट, तमाम प्रकार की किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी चीजें संभव हैं जिनके साथ में इस तरह की हरकतें की जा सकती हैं। अगर उनको होते देख लिया तो सोचिए दुनिया बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी। यही कारण है कि दुनिया के देश डरे हुए हैं। आपको लगता है कि नौकरी चली जाएगी, इनके बारे में चर्चाएं हो रही है। नहीं, करोड़ों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है और हमने इस पर सेशन किया है। युद्ध में एआई का भरपूर इस्तेमाल ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। आप सोचिए कि केवल एक डीप सीक नाम का एआई चैटबॉट आया, उसने $1 ट्रिलियन बाजार से साफ कर दिए। साथियों, कहा जा रहा है कि इमानुएल मैक्रोन इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। चाइना भी इस मीटिंग में शरीक हो रहा है। अमेरिका की तरफ से सरगई गोर को इसके लिए इनवाइट कर दिया गया। तमाम प्रकार के नेता, पावरफुल लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं। यह हो सकता है खबर आपके लिए और खबरों जैसी ना हो, लेकिन अगर आप इस खबर से दूर हैं तो समझिए कि आप दुनिया में देश की जो प्रगति हो रही है, दुनिया के जो चैलेंजेस हैं, उनको आपने कहीं किनारे पर रखा हुआ है। अगर आप वाकई में एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, राष्ट्र के भविष्य के बारे में और दुनिया के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करिए। उन्हें एहसास दिलाइए कि दुनिया में चर्चा क्या चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। और हां, ऐसे तमाम टूल्स अगर आप सीखने का इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे यूज करना है, क्या इनका इंपैक्ट है, तो इसका एक प्रॉपर कोर्स मैं प्लान कर रहा हूं। अगर आप कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो गूगल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है। कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं उस फॉर्म को डलवा दे रहा हूं। आप जल्दी से जाइए और उसमें अपनी हाजिरी लगा दीजिए ताकि मैं आपको जैसे ही कोर्स आए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंचा दूं। धन्यवाद।